मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि देश के अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास हो रहा। जी हां, अखिलेश ने यह भी कहा कि सीमाओं की रक्षा करना किसी भी सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान समय में देश की सीमाएं सिकुड़ रही और सीमा सुरक्षा में सेंध लगाने की घटनाएं बढ़ रही। उन्होंने ये भी कहा कि आज 82 करोड़ लोग सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। जी हां, लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान सरकार ये कार्य नहीं करती तो विपक्ष इसे सत्ता में आकर जरूर करेगा। उन्होंने संविधान के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार की नज़र में सभी नागरिक समान होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जानबूझकर हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हो रही है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में पहली बार भाषण दिया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भय फैलाने वाले लोग खुद भय में जी रहे हैं। ऐसा डर का माहौल तो पहले अंग्रेजों के राज में भी नहीं था। ये देश भय से नहीं साहस से चलेगा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज देश की जनता मांग करे कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी लोकसभा में आए दिन नतीजों की वजह से हो रही। जाति जनगणना इसलिए जरूरी ताकि हम सबकी स्थिति जान सके और उसके मुताबिक नीतियां बना सके। जी हां, प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पहले के राजा भेष बदलकर जनता के बीच जाते थे। अब के राजा भेष बदले तो हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं जाते और न ही उन्हें आलोचना सुननी पसंद है। आज का राजा जनता के बीच जाने से डरता है। ऐसे सरकार आलोचना से डरती है। इस सरकार में सदन में चर्चा की हिम्मत नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को भाजपा का अपना एजेंडा करार दिया है और उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत है और वो कोई भी निर्णय ले सकते। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पास बहुमत है, वो कोई भी निर्णय ले सकते। ये उनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर काम करेंगे और हम अपने एजेंडे पर काम करेंगे। जी हां, बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा ने बृहस्पतिवार को एक देश एक चुनाव के अपने प्रमुख मुद्दों को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जी हां, वहीं कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल की बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। जी हां, जगजीत सिंह पिछले 17 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर अमरन अनशन पर बैठे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केंद्र और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे धल्लेवाल से तुरंत मिले और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं तथा उन्हें अमरन अनशन तोड़ने के लिए राजी करे, क्योंकि उनका जीवन बहुत कीमती है। जी हां, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार एवं महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह को आगाह करते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा है कि धल्लेवाल के अमरन अनशन को समाप्त करने के लिए उनके खिलाफ तब तक कोई बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जी हां, इसके साथ ही पीठ ने मेहता और सिंह से कहा कि आप दोनों इस मुद्दे पर तत्काल गौर करते हुए सुनिश्चित करें कि इस मामले का समाधान हो। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत
राज्य के सभी 102 नगर निकायों में अब ओबीसी आरक्षण का रोस्टर इसी नियमावली के आधार पर तैयार किया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात इस नियमावली को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई और जनवरी 2025 में चुनाव होने की संभावना है। जी हां, उत्तराखंड नियमावली 2025 और उत्तराखंड नगर निगम नियमावली 2024 को मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के आरक्षण का निर्धारण होगा। दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाने वाली शिकायत का संज्ञान लिया है। जी हां, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चतिंदर सिंह ने शिकायतकर्ता की वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने कहा कि कथित आरोपी की पहचान पहले ही हो चुकी और सभी सबूत शिकायतकर्ता के पास हैं। एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी दिल्ली में 3 घंटे की पैदल गश्त के दौरान पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। जी हां, बवाना पुलिस स्टेशन की टीम ने पोथ खुर्द, सुल्तानपुर ढवास, डीएसआई, आईडीसी सेक्टर 1 और 2 और बवाना गांव सहित प्रमुख क्षेत्रों में ये अभियान चलाया गया, जिसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। जी हां, न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रात में इन इलाकों में गश्त कर रही थी। इस पर जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त निधि वत्सल ने बताया है कि शाम करीब 6 बजे से रात के करीब 10 बजे तक क्षेत्र में पेट्रोलिंग की गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का उद्देश्य हो रही की गतिविधियों पर नजर रखना है। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री किसान निधि की दूसरी किस्त जारी कर दी है। जी हां, सीएम भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर एक साथ 70 लाख किसानों को 700 करोड़ राशि का हस्तांतरण किए। इसके साथ दूध उत्पादकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए। जी हां, इसके तहत 20,000 गौपालकों को 1 लाख तक लोन बिना ब्याज दिया जाएगा। सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम ने किसानों और पशुपालकों को एक साथ कई सौगातें दी। जी हां, ये सौगातें पाकर किसानों और पशुपालकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, पुष्पा 2 दारुल फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के एक सिनेमा घर में दम घुटने से महिला की मौत के संबंध में फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन औरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले गई। मामले को लेकर एक्टर से यहां पूछताछ की जाएगी। जी हां, पुलिस ने बताया कि मरने वाली महिला की पहचान 35 वर्षीय रेवती के रूप में हुई। महिला के साथ उसके 13 वर्षीय बेटे को भी दम घुटने से परेशानी हुई और अस्पताल में उसका इलाज कराना पड़ा है। जी हां, इसी मामले में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और सिनेमा घर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 118 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए हम आज एक अहम जानकारी लेकर आए हैं। क्या आप जानते कि भारत में फिलहाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1300 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। वहीं भारतीय पुलिस सेवा में भी 500 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। जी हां, इस आंकड़ों की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी। ऐसे में यूपीएससी की तैयारी कर लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये एक अहम जानकारी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक कुल 6,558 पदों में से केवल
5,542 IAS अधिकारी की नियुक्ति की गई। वहीं IPS के लिए उपलब्ध 5,055 पदों में से केवल 4,469 IPS पर लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।